नमस्कार, मैं हूं संजय दत्ता। आप देख रहे एक बार फिर से ग्रामीण चौपाल। हम इस वक्त कहाँ खड़े ये आपको बताते हैं। यह गांव नेशनल हाईवे पर है, कोटा से बारां जाने वाले रोड पर पोलाई खुर्द गांव का नाम है। मुख्य मार्ग से तकरीबन 2.5 किलोमीटर अंदर है। जब हमारी टीम अंदर आने के लिए वहां से हाईवे से नीचे उतरे तो सड़क की एक उम्मीद थी कि अच्छी सड़क मिलेगी, मगर टूटी हुई सड़क थी। ठीक है, वाहन आ सकते हैं, मगर बारिश के दिनों में शायद यहाँ परेशानी आती होगी। पोलाई खुर्द गांव का नाम है, पंचायत समिति पोलाई कला है। इस गांव की तकरीबन 1000 लोगों की आबादी है। काफी पुराना गांव है। ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं और यहाँ पर जो अन्य सुविधा है उनके ऊपर बात करेंगे। हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि इस गांव में क्या सुविधा है, क्या नहीं है, कब से नहीं है, क्या आप लोगों ने इसके लिए प्रयास किया। तो आइए जानते हैं पोलाई खुर्द के लोगों से। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यह गांव जो है चारों तरफ से हरियाली है, खेती है। कहने को तो ये गांव में आने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, मगर वास्तविकता क्या है, रहने वालों को क्या एहसास होता है, ये जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो एक बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं। इस गांव में आप की सारी जिंदगी गुजरी, खेती करते हैं, तो आपको क्या लगता है इस गांव में आपके देखते देखते कितना बदलाव? इस गांव में तो पहले कच्चे मकान थे, डस गए, अब नए मकान बन गया पक्के। रोड भी लिंक है 4 लाइन से, लेकिन थोड़े खड्डे हो रहे। ये स्कूल है वो भी टूट गया। कहाँ तक है स्कूल? स्कूल 5वीं तक। 5वीं तक। हाँ। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर दवाइयों की कुछ नई व्यवस्था काज नहीं है। नाम बताते आपका? कन्हैयालाल जांगिल। कन्हैयालाल जांगिल साहब थे, इन्होंने बताया कि यहाँ पर स्कूल रह गया। आप बताया, आप सुना है आप पार्षद यहाँ के पंच भी है, तो आप बताया कि यहाँ पर आपको सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आती है? हम यहाँ के वार्ड पंच है, यहाँ पूरा स्कूल खराब हो रहा है। 2 बार एमएलए साहब को भी लेटर दिया है और सांसद साहब को भी दिया है, पिछले कार्यकाल में भी, और अभी भी बोला है, पर लेकिन उस पैसे लगे नहीं। अभी भी बनाएंगे कब बनाएंगे? अच्छा, ये पूरा स्कूल खराब है। सुनिए, अभी बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, पर जर्जर हो रहा है बिल्कुल। खाना भी हो सकता है। और इधर का जो 4 वाला रोड आया ना, तो अधूरा छूट गया। 1.5 साल हो गए ठेकेदार को भागे, उसको पूरा नहीं कर रहा। उधर अंडरपास है रेलवे का, उसमें पानी भरा हुआ है। और कुछ 1-2 ट्यूबवेल की भी व्यवस्था है, मैंने लिख के दिया था एमएलए साहब को, पर वो भी पास होके नहीं आए अभी। कौन सा विधानसभा क्षेत्र? हीरालाल नागर पड़ता है यहाँ पर, सांगोद विधानसभा में पड़ता है। और भी लोग हैं, आप बताएं। जी, मेरा नाम चेतन है। क्या करते हैं? काश्तकारी करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ काश्तकारी से रिलेटेड कि फसल के लिए जब पानी की आवश्यकता होती है, बिजली की होती है, तो वो क्या टाइम पे मिलता है? वो भी टाइम पे नहीं मिलता। मेन समस्या अभी हमारे यहाँ पे रोड तो है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई बस भी आ गई तो उसको घुमाने की ना तो जगह है और ना अंदर आने की जगह है। दूसरी बात, यहाँ ना किसी तरफ खाना बनाए तो खाना रखने जिमाने की कोई व्यवस्था नहीं है। नंद भवन बनाया है, जैसे भवन बनाया है तो खड्डे में बिल्कुल ही, तो उसकी भी वो भी कोई काम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि कोई साधन भी आ जाता है तो घुमाने का कोई ये नहीं है। चलिए, कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर आवागमन की परेशानी है। आवागमन की भी परेशानी है। जैसे तालाब है, बहुत अच्छे तालाब है, बाकी इनका कोई सौंदर्यकरण नहीं है। और भी लोग हैं, युवा भी है। आप क्या करते हैं? मैं तो काश्तकार। पढ़ाई छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? मजबूरी आ गई। काश्तकारी करते हैं, इस गांव में रहते हैं, तो इस गांव में आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए इस गांव के लिए? विकास होना चाहिए। क्या विकास तो होना चाहिए? विकास में तो बहुत सी चीजें हैं। सभी खेतों तक जाने का रास्ता होना चाहिए। खेतों तक? हाँ। अच्छा। और पानी की व्यवस्था, नियमित पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। घर जल की व्यवस्था होनी चाहिए। रास्तों का निर्माण होना चाहिए, बस यही। और स्कूल, हमारा स्कूल देने के कगार पर है। एक तो डसा दिया, दूसरा है जो अच्छा 2 स्कूल है? नहीं, मतलब 2 कमरे थे तो 2 कमरे तो डसा दिए। एक कमरा बचा हुआ है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ भी असुविधा है कुल मिला के।
कुल मिला के असुविधाएं है, वहां पर भी असुविधा है। आप आए गर्मियों में या बिजली जो आती है घरों के लिए, ये क्या कैसे आती है? हर समय आती है? नहीं, गर्मी में फसल के टाइम पे बिजली काट देते हैं। फसल जैसे के टाइम बिजली काट दिया जाता है। उस टाइम पे काट देते हैं, बाकी तो ठीक ठाक आ रही है। और पानी की, पीने के पानी की बात करें, हैंडपंप लग रहा है क्या? पीने के पानी की समस्या है, वो पैसे से ले रखी है किराए से, नलचा वगैरह। पीने के पानी की बात कर रहे हैं, कैसा पानी आता है? मीठा आता है, फ्लोराइड आता है? पानी मीठा है, पानी तो अच्छा है, लेकिन कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। सरकारी व्यवस्था नहीं, अपने स्तर पे क्या, अपने स्तर पे अपने क्या स्तर पे प्राइवेट से ले रखा है, जैसे पानी महीने के पर मंथ 500 रुपए हिसाब से। व्यवस्था? अच्छा, हाँ। नाम बता दें आपका? श्याम मीणा। श्याम जी थे ये। इन्होंने पानी की बात करी। एक बाबा खड़े हैं, आप आए। आप काफी उम्र हो गई है, गांव में कितना बदलाव आया और क्या लगता है कि और बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो आए ही, ज्यादा तो आए को नहीं। ज्यादा नहीं आया, उसमें ज्यादा में आप क्या क्या उम्मीद कर रहे थे? जो सरकारी काम से वो सब अधूरा पड़े, सब अधूरे पड़े। और क्या? आपको क्या लगता है कौन सा काम है जो अधूरा पड़ा? रोड का अधूरा पड़ी, को रोड अधूरा पड़ी। गांव में जो कुछ टूट पाट थे वक्त तो नहीं हो रही। रोड से टूटे तो साल का टूट। और भी लोग हैं। आप यहाँ आए, आप बहुत देर से पीछे से बोल रहे थे, तो मैं अब आपको सामने ले आता हूँ कैमरे के। आपको क्या क्या शिकायतें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने का? हाँ सर, ये रास्ते खराब हो रहे हैं, कीचड़ हो रहा है, गांव में कुरंचे टूट रहे हैं, 2-3 जगह कीचड़ हो रहा है। और भी स्कूल भी पूरा गिरा रखा है, वो भी एक बिल्डिंग थी उसमें भी पानी भरा है तालाब की सीपेज से। गांव में तालाब की सीपेज जाती है, सुरक्षा दीवार नहीं है। मतलब कुल मिला के आपको गांव में सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। हाँ, वो नहीं मिल पा रही। चलिए, और भी है यहाँ पर, बालिकाएं भी नजर आई है। बेटा, आप पढ़ते हो? हाँ, कौन सी क्लास में? 9th में। कहाँ पे पढ़ती हो? अभी बड़ी पोलाई जाते हैं। बड़ी पोलाई जाते हैं। यहाँ पर जो स्कूल है, इसकी क्या स्थिति है? वो पूरा ही खराब हो रहा है, डसने की कगार दसवीं की पे। कगार पे। और आपको क्या लगता है यहाँ कितने बच्चे जाती है यहाँ से पढ़ने? 20-25 बच्चे चले 20-25 जाते हैं। बच्चियां जाती है। कॉलेज भी जाती होगी कुछ? हाँ, मेरी दीदी भी जाती है, कॉलेज बहुत सारी जाती है, सिमलिया जाती होगी। हाँ। तो आपको क्या लगता है यहाँ कन्या बच्चियों के लिए एक स्कूल होना चाहिए? होना चाहिए ना। क्योंकि आसपास के गांवों के बच्चियां भी जाती हाँ। होगी। तो और आपके इस गांव में आपको क्या कमी लग रही है कि ये होना चाहिए विकास के नाम पर? यहाँ पे स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल नहीं है। अगर कोई बीमार होता है तो उसको क्या करना होता है? डॉक्टर की जरूरत पड़ती है सबसे कहाँ ज्यादा। जाते हैं? डॉक्टर के कहाँ जाते हैं? आपके यहाँ कोई बीमार पड़ गया? सिमलिया जाते हैं। सिमलिया सिमलिया या कोटा। कोटा जाते हैं। अच्छा, बड़ी होकर आगे पढ़ाई करके क्या बनने का इरादा है? मेरे को पढ़ने के ज्यादा ये नहीं है, मैं कमजोर हूँ ना, इसलिए मैंने पढ़ाई कमजोर छोड़ी। नहीं है आप, अपने मन पढ़ाई से छोड़ कमजोर हो, पढ़ोगे तो कुछ बनोगे। ये बच्ची काफी अच्छा बोल गई। क्या? काफी अच्छा बोल गई। एक आंटी जी खड़ी है, इनसे भी पूछते हैं। क्या पीने का पानी कैसा आता है यहाँ खारा आता है। खारा आता है? अच्छा, तो क्या करते हैं आप लोग? काहे आरा लगा रखा है ना, आरओ लगा रखा है। हर घर में तो आरओ नहीं होगा, वो न मान आरा लगा। आपने लगा रखा। और इसके अलावा क्या क्या कमियां हैं यहाँ पे? और ये पानी की कमी तो बाढ़ दे बाढ़ कोई ना। अच्छा, हाँ, लाइट कैसे आती है? लाइट का हो अस्पताल नहीं है? अच्छा, इसके अलावा जो गर्मियों में, हाँ, गर्मियों में जो पानी की कमी आती होगी, हाँ, तो कहाँ से लाते हैं आप? यहाँ से पीता है ना, यहीं से पीते हैं। और ये तालाब बन रहा है सामने, इसका पानी काम में लेते हैं क्या? नले नहीं लेते। भरे रहता है। और हाँ, राशन की दुकान है क्या? नहीं, नहीं है। कहाँ से लाते हैं राशन? ये अपने पास शिमला कोटा इसीलिए किरान जो सरकारी राशन गेहूं वगैरह मिलते हैं ना, वहाँ मिले थे बड़ी कोड़ा तो आप लोग लाते हैं? लाओ सा गांव में नहीं है? सत्तर नाव गाँव ही देता है। और यहाँ गाय भैंस भी होंगी, हाँ। उनके पानी की व्यवस्था? कोई ने ऐसे तो ऐसे अपने घर पे ऐसे पुआते तालाब में। अच्छा, कोई प्रसूता होती है जिनके हाँ। बच्चे होते हैं, हाँ। उनको अचानक कोई प्रॉब्लम आती तो आप लोगों को कहाँ ले जाना? हाँ, ले जाते शिमले ले जाता। शिमला ले? हाँ, बड़ी पोड़ा छोटा मोटा डॉक्टर तो वहाँ ले जाओ था। और सभ्यता कोई ना, सरकारी कोई ना। सरकारी। हाँ, शिमले से सरकारी। तो ये माता जी ने जो बताया है, ये मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो गाँव की जो स्थिति है वो तकरीबन हर गांव में यही समस्या है
हर गांव की स्थिति यही है। तो और भी बच्चे हैं मगर ये शायद झिझक रहे। बेटा आप कहाँ पढ़ते हो? मैं कैसे स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा, सरकारी स्कूल की बिल्डिंग की क्या हालत है? बहुत बुरी है, वो तो डस गया अभी। धस गया। तो वहाँ बच्चे जाते हैं पढ़ने? जाते हैं, एक ही रूम है, वहाँ पे पढ़ते हैं। कहाँ तक स्कूल है? 5वीं तक। 5वीं तक स्कूल है। ये सबसे बड़ी शिकायत है स्कूल को लेके। इससे जाहिर होता है कि यहाँ के लोगों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के प्रति जो ललक है वो कहीं न कहीं सरकारी स्कूल की जो बिल्डिंग है जर्जर होने से कहीं न कहीं इनको मलाल रहता है कि हमारे बच्चे एक रिस्क लेके एक तरह से कोई हादसा नहीं हो ये सोच के ये अपने बच्चों को पढ़ाने भेजना चाहते हैं, किंतु बिल्डिंग सही नहीं होने से निश्चिंता। ये गांव है, आपको दिखाया है और आपको अभी स्कूल भी दिखाएंगे। इसके अलावा यहाँ क्या क्या समस्या वो भी जानकारी देंगे। तो ये था पोलाई खुर्द STN के विशेष कार्यक्रम ग्रामीण चौपाल में। आज थे हम पोलाई खुर्द गांव में जो मेन 12 रोड से तकरीबन 2.5 किलोमीटर अंदर है और इसमें पहुंच के आज STN की टीम ने जब जानकारी ली तो जो चीजें सामने आई वो आपको दिखाते हैं। अगले किसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आज्ञा दीजिए संजय दत्ता को। नमस्कार।